हेलो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको हम ये बताना चाहेंगे कि आपकी जो बुक है वो बदल चुकी है 9th क्लास की और 11th क्लास की। तो अभी बुक हमने ला चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा कंफर्म नहीं हो पा रहा था कि यही चलेगी कि नहीं। इस कारण से हम उस बुक से अभी पढ़ाना आपको स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। इसलिए जो पुरानी ग्रामर है, जैसे कल हिंदी हमने पढ़े थे गद्य की विधाएं, तो उसको नोट नहीं भी करेंगे तो चलता, क्योंकि अभी हम जब नई बुक पढ़ाएंगे उसमें जो जो ग्रामर रहेगी हो सकता है वो भी रह जाए, तो वो रिपीट हो जाएगा। और अगर नहीं रहेगी तो हम जो दूसरी ग्रामर रहेगी उसके अंतर्गत वो आपको पढ़ाएंगे। इसलिए अभी 2-4 दिन आपको पुरानी ग्रामर ही हम जो है रिपीट कर दे रहे हैं। जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास हम पढ़ चुके थे, है ना। गद्य की विधाएं नहीं पढ़े थे तो हमने आपको शॉर्ट में उस दिन समझा दिए। अब जो है आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास, कई बच्चे जो है नहीं पढ़े होंगे पहले, तो एक बार रिपीट हो जाएगा। और 2-3 दिन बाद, क्योंकि अगर हमने बता दी है बुक और मान लो आपने खरीद ली और किसी कारणवश वो जो बुक है वो किताब है नहीं चलेगी, तो आपके पेरेंट्स या आप लोग हमें ही बोलेंगे। इसलिए बच्चों 2-4 दिन और रुक जाइए। जब अपन ने इतना वेट करे तो और 2-4 दिन की बात है। बुक का वैसे 9th की एक जो बुक है उसको हमको मिल चुकी है, स्पर्श करके है, लेकिन जब पूरा कंफर्म हो जाएगा तो हम आपको फ़ोटो सेंड कर देंगे, ठीक है। जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको दोनों बुक दे देंगे। और सेकंड वाली है संचयन करके है, लेकिन जब पूरा कंफर्म हो, अभी हमने आधा तो कंफर्म कर लिए हैं और 1-2 बार किसी से और पूछ लेते हैं, उसके बाद हम आपको उसकी फ़ोटो भेज देंगे। तो अब आज हमको पढ़ना है हिंदी साहित्य का इतिहास पार्ट 1 पढ़ना है इसका, है ना। ये पूरा हमने पढ़ा दिए थे, अच्छे से लिखवा भी दिए थे, लेकिन फिर भी हम एक बार आपको समझा दे रहे हैं। बोर्ड में अच्छे से नहीं समझाए थे, इसलिए आप लोग देख लीजिए। अब सबसे पहले देखिए कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास है इसको हम मौखिक रूप से समझा दे रहे हैं, यानी एक शॉर्टकट में, कि इस इतिहास की जानकारी को बहुत सारे लेखकों ने जो है जानने की कोशिश करी या जाना, लेकिन सबसे अधिक प्रमुखता किसको दी गई? आचार्य रामचंद्र शुक्ल को, है ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक पार्ट जो है मित्रता हमने पढ़े थे कि नहीं, सेकंड वाला चैप्टर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मित्रता, कैसे लोगों से करनी चाहिए, है ना, कैसी संगति करना चाहिए, ऐसा। तो इस प्रकार से हम आपको यहाँ पर एक पैराग्राफ उसको पढ़ के सुना रहे हैं कि प्रत्येक वस्तु का अपना एक इतिहास होता है, यहाँ तक कि इतिहास का भी एक इतिहास होता है। इतिहास यानी जो बीती हुई घटना रहती है उसको बोलते हैं इतिहास। कोई भी इतिहास एकाएक अपने विकास की चरम स्थिति पर नहीं पहुँच पाता, यानी कि एकदम से उन्नति कर ले कोई भी इतिहास, ऐसा संभव नहीं है। इसके लिए एक या अनेक इतिहासकारों को क्रमशः सामग्री संकलन, वर्गीकरण, विश्लेषण, संस्करण आदि की विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ों की, अगर हम किसी चीज़ को बनाना चाहते हैं तो बहुत सारी चीज़ों की हमको उसके लिए खोज करना पड़ता है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में प्रमुखतः गार्शा दी तासा, ये लेखक का नाम है, CU सेंगर, जॉर्ज गियर्सन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर भागीरथी प्रसाद, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण वार्ष्णेय, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, अनेक विद्वानों ने अपना सहयोग प्रदान किया। इतने सारे जो लेखकों के नाम हैं, सबने हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसकी जानकारी लेने के लिए उन्होंने सबने सहयोग किया। परंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास लेखन के पश्चात परवर्ती इतिहासकारों ने आचार्य शुक्ल के इतिहास को ही अपना आधार बना लिया। लेकिन सबसे ज़्यादा अधिक किसको मान्यता दी गई? सभी ने खोज की, लेकिन सबसे अच्छा किसको लगा? जैसे अपन कोई भी चीज़ आपको बनाने के लिए बोलते हैं, एक चार्ट बनाने के लिए, सभी को एक विषय दे दिया गया, सभी ने बनाया, लेकिन किसी का हमको ज़्यादा पसंद आ जाता है, किसी कारणवश उसमें कुछ अच्छी चीज़ें होगी इसलिए हमको पसंद आ गया। वैसे ही यहाँ पर जो हिंदी साहित्य के इतिहास की खोज की उसमें सबसे अधिक सर्वप्रमुखता किसको दी गई? आचार्य रामचंद्र शुक्ल को दी गई। तो इसलिए जो बाद के लेखक है, परवर्ती लेखक मतलब बाद के लेखकों ने अब हिंदी साहित्य के इतिहास की जानकारी का आधार किसे मान लिया गया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल को ही मान लिया गया। तो इस आधार पर हिंदी साहित्य का इतिहास जो है लगभग 1000 वर्ष पहले से प्रारंभ होता है। ये प्रश्न ऐसे आ जाते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास कितने वर्ष पुराना है, तो अपन लिखेंगे आंसर में 1000 वर्ष पुराना है। काल विभाजन की दृष्टि से, काल मतलब होता है समय, विभाजन की दृष्टि से हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में विभाजित किया गया। 4 काल है ना। आदिकाल जिसको कि बोलते हैं वीरगाथा काल, इसका समय है 1050 से 1375, 1050 से 1375। सेकेंड है भक्ति काल जिसको बोलते हैं पूर्व मध्य काल यानी पहले का काल, 1375 से 1700 मतलब 1375 से 17 तक। उसके बाद रीति काल
1700 है ना। रीतिकाल उसको बोलते हैं उत्तर मध्यकाल, 1700 से 1900, मतलब 1700 से 1900 तक। उसके बाद आधुनिक काल जिसको गद्य काल कहते हैं, ये 1900 से अब तक। ये पूरा याद हो जाना चाहिए अपने को, है ना। अगर उसमें भी ग्रामर वही रहेगी तो ये आपको सब काम आ जाएगा। तो ये काल विभाजन जो है इन्हीं आधार पर किया गया है। अब सबसे पहले अपन देखते हैं पहला वाला काल, आदिकाल, है ना। इसको समझेंगे कि आदिकाल किसे कहा था। आदि मतलब शुरू, प्रारंभ, है ना, जिसका प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले आदिकाल नाम दिया गया। तो आदिकाल में क्या होता था, जो राजा होते थे वो क्या होते थे, वो बड़े विलासी होते थे, है ना। युद्ध स्थल पर जाते, युद्ध करने के लिए उनके साथ कवि भी जाते थे, भाट जो बोलते हैं कवि वो, और जैसा राजा युद्ध करते वैसा ही आंखों देखा हाल अपनी कविताओं में वो लिखते थे, किसका, राजा का, है ना। और उसके बाद इसीलिए वहाँ पर वीर रस उत्पन्न होता था। जहाँ पर युद्ध का वर्णन होता है वहाँ पर कौन सा रस उत्पन्न होता है, वीर रस। और उसके बाद राजा जब युद्ध स्थल से लड़ के आते दूसरे राजा से, और उसके बाद अपना मनोरंजन किसके माध्यम से करते थे, नायिकाओं नर्तिकाओं के नाच गाने के माध्यम से करते थे। तो वहाँ पर कौन सा रस उत्पन्न होता था, श्रृंगार रस, है ना, जिसमें नायक नायिका के मिलन का वर्णन होता है। तो राजा को इस प्रकार, राजा भोग विलास में डूबे रहता था और प्रजा की ओर उसका ध्यान बिल्कुल नहीं रहता था, वो प्रजा की तरफ ध्यान देता ही नहीं था। तो प्रजा क्या हो गई थी, बड़ी त्रस्त हो गई थी, बड़ी दुखी हो गई थी। और जब राजा के पास जाती तो राजा उनको न्याय नहीं देता था। और उसके बाद राजा से न्याय न मिलने के कारण इसलिए उन्होंने कौन सा मार्ग अपना लिया, भक्ति का मार्ग अपना लिया। इसीलिए इस काल का नाम क्या कर दिया, भक्ति काल नाम दे दिया गया, है ना। तो भक्ति काल को फिर कितने भागों में विभाजित किया गया, 2 भागों में विभाजित किया गया, सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा। आगे पेज में पढ़ेंगे अपन, ये लिखा है यहाँ पर देखिए, पुरानी बुक जो है अभी उसी से पढ़ा रहे हैं हम। भक्ति काल उसको 2 भागों में विभाजित किया गया है, सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा। अब जो सगुण भक्ति धारा है उसको 2 भागों में विभाजित किया गया है, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। वैसे ही निर्गुण भक्ति धारा को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है, ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा। और सगुण भक्ति धारा में ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि कबीर, प्रेम मार्गी शाखा के कवि जो है मलिक मोहम्मद जायसी, वैसे ही राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास, और कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कौन है, सूरदास जी हैं। तो अब हम भक्ति काल, भक्ति कितने प्रकार से होती है, 2 प्रकार से, एक मन से और एक बाहरी आडंबर से, है ना। तो यहाँ पर जो कवि हुए हैं, कुछ कवि हुए हैं जो मन से भक्ति करते हैं, है ना, और लोगों को भी प्रेरित करते हैं कि भक्ति किससे करना चाहिए, मन से। लेकिन कुछ कवि जो हुए हैं वो ऐसे हुए हैं कि वो मतलब जैसे पिक्चर वगैरह जो बनती मतलब होती है उसको देख के जो पूजा करते हैं, उपासना करते हैं उसके माध्यम से, है ना। तो जो राम भक्ति और सूर के जो भक्त हैं उन लोग कैसी आराधना करते हैं, मूर्ति पूजा करके, है ना, फिर फूल चढ़ा के अगरबत्ती लगा के ये सब। लेकिन जो मतलब ज्ञान मार्गी शाखा के जो कबीरदास जी हैं वो बड़ी व्यंग के माध्यम से कोई भी बात को कह देते हैं, उनको कभी मतलब किसी से डर भी नहीं लगता। उन्होंने मुसलमानों के बारे में भी बहुत व्यंग किया है ना। उन्होंने क्या बोला है कि बाह्य आडंबर का विरोध नहीं करना चाहिए मनुष्य को, जैसे ढोंग डकोसले अपन करते हैं वैसे नहीं करना चाहिए। और उन्होंने तो यहाँ तक के मुसलमानों पर व्यंग कर दिया कि एक उदाहरण है उनका, हम बता दे रहे हैं उसको, कि कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचड़े मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। इस प्रकार का है कि कंकड़ पत्थर जोड़ जोड़ के तूने मस्जिद बना लिया है और उस पर चढ़कर क्या करता है, तू अजान देता है, क्या तेरा अल्लाह बहरा है जो तू इतने जोर जोर से बुला रहा है। अगर तू अपनी भक्ति करना चाहता है तो तुझे मन से ही करना चाहिए। इस प्रकार की जो एक भक्ति होती है वो मन से की जाती है और एक जो है बाहरी तौर पर हम करते हैं, जैसे अपन ईश्वर की पूजा उपासना करते हैं। वैसे ही राम और रहीम लड़ते हैं तो उस पर भी उन्होंने उनको समझाते हुए कहा है कि तुमको लड़ने की जरूरत नहीं है कि एक कहता है राम मेरा है, दूसरा कहता है रहीम मेरा है, कोई किसी का नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर, अगर तुम अपनी आत्मा को पहचानते हो तो तुम्हारी आत्मा में ही क्या, ईश्वर निवास करता है। और बहुत से उदाहरण दिए हैं उन्होंने। कस्तूरी कुंडली का भी उदाहरण है, कस्तूरी कुंडली बसे वन रख ढूंढे वन माही, जैसे घट घट राम है दुनिया जाने नाही। मतलब बोलते हैं कि जो हिरण है उसकी नाभि में, जिसको अपन बोमली बोलते हैं ना, उसमें क्या होता है, कस्तूरी एक बहुत सुगंधित और बहुत कीमती पदार्थ उसकी नाभि में रहता है।
लेकिन वो उसकी सुगंध जैसे आती है तो उसको ज्ञान नहीं होने के कारण, वो उसकी सुगंध के कारण उसको जंगल जंगल क्या करती है, दौड़ दौड़ कर ढूंढती है। तो वैसे ही मनुष्य क्या होता है कि वो उसको अज्ञानतावश ईश्वर को कहाँ ढूंढता है, मंदिर में, मस्जिद में, तीर्थ यात्रा में जाता है, लेकिन अपने ही घर के लोगों को क्या करता है, वो सताता है। तो वैसे ही बोला है कि कस्तूरी कुंडली बसे कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही, यानी हिरण जो है उसको मृग ढूंढे वन माही, वन में ढूंढते रहता है ना। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही, जैसे घट घट राम है दुनिया जाने नाही, वैसे ही मनुष्य के शरीर के अंदर ही आत्मा में क्या है, ईश्वर का निवास है, और वो उसे ढूंढने के लिए सैकड़ों यात्रा करता है, मंदिर जाता है, मस्जिद जाता है। तो इस प्रकार भी कबीरदास जी ने मतलब लोगों को बहुत समझाने का प्रयास किया है कि लड़ो मत, झगड़ो मत, और तुम क्या करते हो, बलि देते हो, भगवान के लिए बलि देते हो, तो ये सब क्या है, बेकार की चीज़ें। इस प्रकार से कबीरदास जी ने भक्ति के बारे में बहुत सका। फिर रीतिकाल आया है ना, तो रीतिकाल में फिर राजा कैसे हो गए, विलासी हो गए। तो वही मतलब जो नृतिकाओं के नाच रंग में लगे रहते थे, तो कबीरदास जी ने मतलब जो कवि हुए हैं बिहारी ने ऐसे ऐसे दोहे लिखे हैं जिसमें मतलब नायिका जो होती है, स्त्री जो होती है, उसके नाखून से लेके सर तक के एक एक अंगों का चित्रण किए हैं। तो ये सब राजा क्या है, दरबार में अपने मनोरंजन के लिए ये सब चीज़ें करते थे। और आज अब जो है आधुनिक काल ये आ गया, जिसको बोलते हैं गद्दी काल, जिसमें बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, भूखमरी ये सब जो है फैल गए हैं। तो आप लोग समझ चुके होंगे, इसको हमने एक मौखिक रूप से समझा है। अब आपको बस इसमें से कैसे प्रश्न आएंगे कि आधुनिक मतलब जैसे आदिकाल किसे कहते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, इसको वीर गाथा काल भी कहते हैं, चारण काल भी कहते हैं, रासो काल भी कहते हैं, है ना। तो नाम भी पूछ सकता है, समय भी पूछ सकता है। क्या बोलेगा, हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया गया, तो 4 भागों में। ये 4 भागों के नाम भी पूछ सकता है, उसमें आपको 4 नंबर दे देगा। पूरे अपने को सन याद रहना चाहिए, पूरे नाम याद रहना चाहिए, या पूछ लिया भक्ति काल की विशेषताएं और कवियों के नाम। ज़्यादातर पूछा जाता है कि कोई 2 कवियों के नाम, उनकी रचनाएं लिखिए, या फिर बोलता है कि उनकी कोई 4 विशेषताएं लिखी है, कोई 2 विशेषताएं लिखी है। तो बच्चों आज की कक्षा यही समाप्त हो रही है। आप लोग इसको थोड़ा सा बुक से रिपीट कर लेंगे, फिर हम कल जो इसका सेकंड पार्ट 2 है आदिकाल के बारे में आपको समझा देंगे। धन्यवाद बच्चों।